जो कहना था कह दिया, पक्का जाना जाएगा। भाई देखो, हमको थोड़ा सा बड़ा नागवार लगा जब मिनिस्ट्री ने बोला वहाँ से कि आइस हॉकी में हरियाणा की टीम जाएगी या कहीं और की जाएगी। अरे मैंने कहा मैं यहाँ पर 11,562 फीट पर बैठा हूँ, यहाँ पर आइस हॉकी हमारा हर बच्चा खेलता है, तो भाई हमारा जाना चाहिए। तो उसमें बड़े जद्दोजहद हुआ। अब हमारी टीम जा रही है। मंत्री जी ने कहा कल साइन कर दिया उन्होंने। मैंने कहा मैं डिक्लेयर कर दूं? मंत्री जी ने कहा कर दो। तो मुझे तो बड़ी खुशी है, आप लोगों को खुशी होनी चाहिए। दूसरा, मैंने ये कहा कि अब जो आप कह रहे हैं कि लद्दाख को ये आइस हॉकी के नाम से जाना जाएगा, जरूर जाना चाहिए। ये हमारा ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का गेम होना चाहिए। तो इसको प्रोग्रेस करने के लिए हमको जितना भी अभी हमारा जो बन रहा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, उसको हम पूरा करेंगे। और इसके बाद हम ये भी व्यवस्था करेंगे कि जो हमारे प्लेयर होते हैं ना, इनके लिए कोई रोजी रोटी का ओपनिंग भी हो। वो भी तो मैंने विक्रम से कहा है, हमारे सेक्रेटरी हैं, IAS अफसर हैं, कि भाई ये भी देखो। तो मेरा तो केंद्र बिंदु जो है ना, वो युवा है। वो पढ़ेगा नहीं और खेलेगा नहीं तो क्या करेगा? फिर हमारा लद्दाख कैसे आगे बढ़ेगा? तो वो पढ़े और खेले, ये मेरा एम है और सर कामयाबी मिलेगी। हाँ भाई, बोलो। सर, जो लद्दाखी लोगों का शिकायत होते थे कि विंटर में ही आइस हॉकी खेल पाते हैं, तो ये आइस हॉकी रिंग जो नहीं, वो जो बन रहा है ना, वो 12 महीने रहेगा। वो 12 महीने रहेगा। अभी जो इन जगहों पर तो वो पिघल जाएगी बर्फ, लेकिन वो जो हम बना रहे हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, वो 12 महीने रहेगा। सर, जिस तरह से अभी ये इंडोर स्टेडियम है और ये भी कहा जा रहा है कि समर्स तक ये कंप्लीट हो जाएगा और आर्टिफिशियल आइस भी लगाए जाएंगे, अभी तो नेचुरल आइस पे खेल रहे हैं। तो सर, जो सीखना चाह रहे हैं, जैसे आइस बुक्स एक जगह है जो अभी सिर्फ वहाँ पे फ्रीज हो जाते हैं, तो लोग वहाँ जाके प्रैक्टिस करते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी। तो इस तरह के कोई और इनिशिएटिव्स रहेंगे सर, जो कहीं जाके सीख पाए और ऐसा कोई स्टेडियम बने? देखिए, ऐसा है कि हम ट्रेनिंग भी देंगे, मैचेस भी कराएंगे और बाहर भी जाके खेलेंगे। ये तो तीनों स्टेज हम देखेंगे, तो इसमें हमारा पूरा एफर्ट है। कहीं पर भी कोई भी ऐसा प्रपोजल हम आएगा हमारे पास, हम जरूर अप्रूव करेंगे। और हमारा एम ही यही है कि हमारे लोग खेलें भी और कॉम्पिटिटिव भी हो जाएं और बाहर भी जाएं। काफी स्पोर्ट्स पर्सन का सर हमेशा, जैसे आपने पहले ही अपने स्पीच में भी कहा है, और ये भी माना जाता है कि जब जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात होती है, स्पेशली एथलीट्स के, तो उनको जॉब्स नहीं मिलते हैं, उस कारण उनको काफी डिफिकल्टी। वो तो वही मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, हमारे युवा को सबको यह समझना पड़ेगा कि पढ़ लिख लिए, खेल लिए, नौकरी के पीछे ना दौड़ें। क्योंकि जब नौकरी के पीछे दौड़ते हैं और हम सब लोग करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी, मीडिया भी हमारी बोल देती है जॉब अपॉर्चुनिटी, तो जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो किसी भी देश में, मैं हमेशा कहता हूँ स्कैंडिनेवियन कंट्री जहाँ पर लोग कम हो रहे हैं, वहाँ भी जो वर्क फोर्स है ना, हर साल आती है, और जो जॉब अपॉर्चुनिटी आती है सोसाइटी में, उसमें मैच नहीं है। हमको स्टार्टअप भी होना पड़ेगा, हमको जॉब प्रोवाइडर होना पड़ेगा। हमारे बच्चों के आप लोगों ने बताना है, आप लोग उनको लिमिट मत कर दो, उनका दायरा मत रोक लो। मैं यूनिवर्सिटी में भी यही कहता हूँ कि उनको यह बताओ कि भाई वो अपना खुद कुछ करें और बड़ी अपॉर्चुनिटी करने के लिए। सर, पहले वाले खेलो इंडिया और इस अभी जो खेलो इंडिया है, उसमें क्या नया इंट्रोड्यूस किया है, क्या बड़े इनिशिएटिव्स जो है यूटी लद्दाख में? भाई मेरे हिसाब से तो खेलो इंडिया के जितने एस्पेक्ट हैं हम सब में खेलेंगे, जितने भी उसके माप में हैं, जितने डिसिप्लिन हैं हम सब में खेलेंगे, हम नए पुराने सब में देखेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से हो, आगे बढ़ें, युवा अच्छा काम करें और उनको
स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जाएं। ठीक है। लद्दाख में जो भी एक्टिविटीज जो सर्दियों में करते हैं वो एक तरफ टूरिज्म प्रमोशन के लिहाज से भी देखा जा रहा है, और दूसरे जो टूरिज्म स्टेक होल्डर का कहना है कि उनको बाहर जाने का जो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। एक बात मैं बताऊं आपको, मैंने उसका बहुत सोचा है, मैंने बहुत स्टडी किया है। जो हमको समझ में आता है, हमको यह समझ में आता है कि हम गए 3 आदमी बाहर देख लिए, वापस आ गए, तो हम उनको जाके बताए, लेकिन मुंह से बोलने में और आंख से देखने में फर्क है। मैं चाहता हूं कि वह हमको बताएं कि कौन कौन से लोग हैं, जहां से लोग आएंगे उनको हम बुलाएं। सर लास्ट क्वेश्चन, जस्ट 1 सेकंड, उनको हम बुलाएं, हम उनको होटल में ना रुकाएं, किसी के घर में रुकाएं या होम स्टे में रुकाएं, हम उनको दिखाएं, तब वो आदमी कन्विंस होगा कि हाँ ये है। अगर हम जाके एक पोस्टर बर्लिन में या पेरिस में या लंदन में टांग दिए तो उससे हमको इजाफा नहीं होगा। दूसरा, 90-10 में हमारा तो टारगेट क्या है, 90%, 10% नहीं। यह सोच हमको एक नई करनी पड़ेगी, तब हम आगे बढ़ेंगे। हाँ बताइए, सर हाउ हैव यू डिसाइडेड, लास्ट क्वेश्चन ऑन बिहाफ ऑफ देम। सर मेरी तरफ से ये था कि अगर हम महिला खिलाड़ियों की बात करें तो उनको किस तरीके से मोटिवेट किया जा रहा है जिससे उनका ज्यादा से ज्यादा रुझान इस ओर हो। भाई आपको पता नहीं, मैंने अपनी लड़कियों को भेज दिया प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड में पोलो खेलने के लिए। पोलो तो बेसिकली मेन गेम है ना, तो हम तो ये चाहते हैं कि वो अच्छा करें हर चीज में। जहां भी मेरी लड़की कोई आएगी कहेगी कि मैं इसमें खेलना चाहती हूँ और मुझे यह दिक्कत है, तो मैं कहूँगा बेटा मैं हूं, जब तक मैं हूं तेरी मैं मदद करूंगा, तू खेल। अब आगे बताओ, इससे आगे कुछ है? सर थैंक यू।